बताता हूं। मैं भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं और कोहनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं ताकि वहां पानी आसानी से बह सके। जब उसे चिपड़ लिया जाता है, जब वो गीली हो जाती हैं कोहनियां, तो पानी आसानी से बह जाता है। और धुलने का मतलब क्या है? चिपड़ लेना नहीं है ना, भिगो लेना नहीं है, बल्कि पानी बहाना है। मगर मेरे इस्लामी भाइयों, हाथ धुल गए तो फर्ज अदा हो जाएगा, मगर अपने बुजुर्गाने दीन और अपने बुजुर्गाने दीन ही क्या, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका जो था वो मैं आपको बताता हूं। और नस्लन बादा नस्लन जो हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाइयों, पहला वो दौर था कि उस जमाने में टंकियां तो नहीं थी भाई, प्लास्टिक के लोटे तो नहीं थे, टीन के लोटे तो नहीं थे, सिल्वर वाले भी नहीं थे। तालाब हुआ करते थे या फिर मिट्टी के बदने हुआ करते थे, उनसे वुजू हुआ करता था। मेरे भाइयों, जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ को धोया करते तो चुल्लू में पानी लेते और इस हाथ को ऊपर की तरफ लाते ताकि कोहनियों से पानी बह जाए, और जब उल्टा हाथ आप धोते तो कोहनी के ऊपर से पानी डालते ताकि उंगलियों के पोरों से पानी गिर जाए। हजरात, झाला के धुल गया, ये भी हाथ अपना है और ये वाला हाथ भी अपना है, मगर ये हाथ कहीं और काम आता है और ये हाथ कहीं और काम आता है। भाई, अपने भी समाज में हम देखते हैं कि अगर छोटा सा बच्चा खाना शुरू करे और वो उल्टे हाथ से शुरू कर दे तो अम्मा कहती है, बेटा नहीं, ये हाथ खाने के लिए नहीं है, ये हाथ किसी और काम के लिए है। अभी तुम नन्हे हो ना, अभी तुम छोटे हो, तो ये काम तुम्हारा हम कर देते हैं, मगर बड़े होके तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, लिहाजा इस हाथ से खाया करो। फिर भी बच्चा नहीं मानता। माँ उठती है, प्यार से उसके इस हाथ के लुकमे को लेती है और इस हाथ में पकड़ा देती है, बेटा ये खाने के लिए है, ये और इस्तेमाल के लिए है, ये अपने समाज में है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब ये तरीका ए कार हमारा, हमने तो सरकार को देखा, सरकार के मानने वालों को देखा, उस पे अमल जारी कर दिया। हमारी ये आस्था, हमारी ये अकीदत है। मगर मेरे दीनी भाइयों, ये बात किसी साइंसदान के हत्थे लग गई, किसी अंग्रेज के हत्थे लग गई कि आया पैगंबर इस्लाम ने दोनों हाथ ऐसे क्यों नहीं धोए, या दोनों हाथ ऐसे क्यों नहीं धोए, इस हाथ को ऐसे धोया और इस हाथ को ऊपर से नीचे के लिए धोया। कोई राज होगा और राज भी बड़ा गहरा होगा। क्योंकि उन जैसा फलासफर, उन जैसा दानिश्वर, उन जैसा टैलेंटेड दुनिया में कोई आया ही नहीं है। मेरे इस्लामी भाइयों, अब उसने इस पर तहकीक की, अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी तजर्बेगाह में उस पर तहकीक की, और जब तहकीक की तो उसका मुंह फटे का फटा रह गया, आंखें खुली की खुली रह गईं। वो साइंसदान हैरत में पड़ गया। उसे पता ये चला कि सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, पॉजिटिव रेजेस निकलती हैं, यानी फायदा पहुंचाने वाली शुआएं इस उंगली के, सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से यानी किनारों से निकलती हैं। और जब वो मुंह के करीब आती हैं या नाक के करीब आती हैं, और जब बंदा मोमिन सांस लेता है तो उस सांस के जरिए वो किरणें, वो शुआएं जब आदमी के जिस्म के अंदर जाती हैं तो फिर सुर्ख जरासीम ताकतवर होते हैं, बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा होती है, कुव्वते मदाफत पैदा होती है। अल्लाह हजरात गिरामी, समझो मेरी बात को हजरात। और ये फितरत है, फितरत है बिजली की, चाहे वो बरके आसमानी हो या बरके मसनूई हो, जिससे आपका लाउड स्पीकर चल रहा है, जिससे आपके घर के उपकरण चलते हैं, जिससे बड़े बड़े उपकरण चलते हैं। इसकी फितरत है कि जब ये पानी से टच होती है
तो इसकी ताकत में इजाफा होता है, जी। इसकी कुव्वत में इजाफा होता है। हमने अपने बचपने में देखा था, वोल्टेज कमाया करते थे तो घर वाले कहते थे कि अर्थ दे दो। जी। एक तार जमीन में गाड़ा जाता था और उसमें एक बाल्टी पानी डाल दिया जाता था। अब आ रहे 50, हो गए 100, आ रहे 100, हो गए 150। इसका मतलब जब बिजली पानी से टच होगी तो उसकी ताकत में इजाफा होगा, चाहे वो किसी भी तरीके की किरणें हो, उनमें कुव्वत पैदा होती है। पैगंबर इस्लाम की नजर का कमाल तो देखो कि मुस्तफा जाने रहमत ने इस उंगली के बारे में भी देख लिया और इन उंगलियों के बारे में भी देख लिया। इस उल्टे हाथ की उंगलियों के पोरों से नेगेटिव रेज निकलती हैं, मनफी शुआएं निकलती हैं, नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं निकलती हैं। पानी ऊपर से डाला ताकि वो नुकसान पहुंचाने वाली शुआएं पानी के साथ जमीन में पेवस्त हो जाएं, और इसमें ये हाथ ऊपर लाया गया ताकि ये नाक के करीब आए, मुंह के करीब आए, और मेरा मानने वाला वुजू कर रहा है और पोरे जब उसके नाक के करीब जाएं तो उसकी बीमारी से हिफाजत भी हो जाए और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी पैदा हो जाए। वो अंग्रेज बोलता है, वारे मोहम्मद अरबी, तेरा मुकम्मल जवाब कहां से लाया जा सकता है? तेरी तो नजरों का जवाब नहीं है, तेरी तो नजर का जवाब नहीं है। आज से 1400 बरस पहले जब खुर्दबीन नहीं बनी थी, जब दूरबीन नहीं बनी थी, जब कोई ऐसा लेंस तैयार नहीं किया गया था जिससे बारीक चीजों को देखा जा सके, उस जमाने में तेरी नजर उंगलियों के पोरों से निकलने वाली नेगेटिव रेज भी देख रही थी और पॉजिटिव रेज भी देख रही थी। अब बरेली वाले याद आते हैं, जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती शकील साहब क़िबला, मुसलमानाने मिर्जागंज, नूरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? जी, बात समझ में आ रही है? जी, अगले पिछले सब मिलके एक बार सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जलसों का मकसद ही ये है, मैंने देखा 80 साल का बुढ़ा वुजू करना नहीं आ रहा है हक है। और जलसे में खूब पैसे दे रहा है। जो हमारा बेस है, जो हमारी बुनियाद है, जो हमारे लिए जरूरी है, वही हमें पता नहीं है ना? इसलिए कि मुकर्रिरीन ने ये बातें छुई नहीं। जी, जुमे में भी तकरीर होती है, 15 मिनट मिलते हैं तो उसमें भी गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं। अल्लाह, कम से कम उनमें तो मसाइल बताए जाएं, बुनियादी बातें बताई जाएं। हजरात, ये वुजू के जलवे हैं। मैंने 2 फर्ज बताए। पहला फर्ज चेहरा धोना, जी, दूसरा फर्ज हाथ धोना। अब मैं तीसरा फर्ज बताता हूं। जी, वमसहू बिरूसिकुम, मसा करो अपने सरों का। मेरे भाइयों, सर का मसा हमारे मसलक में, यानी मसलके हनफी में, मसलके इमाम आजम में 1/4 सर का मसा फर्ज है। अगर भीगे हुए हाथ से आपने 1/4 सर घेर लिया तो आपका फर्ज अदा हो जाएगा, और आपने अगर पूरा सर घेर लिया तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मैंने अपने बचपने में अपने पीरो मुर्शिद शहजादा-ए आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का दीदार किया, और इस आलम में कि आप वुजू फरमा रहे थे, मैंने मसा करते हुए देखा। तो मेरे भाइयों, मुझे वो आज तक याद है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, यूं कि हम थोरी के लोग ही नहीं हैं कि थोरी पढ़ लेते हैं और फिर अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं।
मेरे भाइयों, हम थोड़ी भी पढ़ते हैं और हम प्रैक्टिकल वाले लोग भी हैं। हम थोड़ी पढ़ते हैं तो नाना की जुल्फें थाम के पढ़ लेते हैं, माँ बाप की उंगली पकड़ के पढ़ लेते हैं, माँ की गोद में पढ़ लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल का वक्त आता है तो फिर करबला के मैदान में नन्ना अली असगर दे के इस्लाम बचाने का काम करते हैं। आओ, हम प्रैक्टिकल की दुनिया के लोग हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूं। हजरात, ये तीनों उंगलियां, शहादत की उंगली छोड़ना है, ये तीनों उंगलियों के पूरे मिला लेना है और पेशानी के बालों से ले शुरू करना है और पीछे तक ले जाना है, फिर हथेलियां वापस लाना है, और फिर ये हथेलियां भी इस्तेमाल हो गई और ये तीन तीन उंगलियां भी इस्तेमाल हो गई। अब शहादत की उंगली बची है, इसे कान के हलकों में घुमा लिया जाएगा। अब अंगूठा बचा तो कान के पीछे घुमा लिया जाएगा, और अब पीछे का हिस्सा बचा, इसे यके बाद दीगरे गर्दन पे घुमा लिया जाएगा। आपका फर्ज भी अदा हो गया और बुजुर्गों की सुन्नत भी अदा हो गई। मेरे इस्लामी भाइयों, आओ मैं इसमें हिकमत भी बताता हूं आपको। हजरात, एक बड़ी मोहलिक बीमारी है, जिसके हो जाए उसके हुस्न का हुक्का बुझ जाता है। हजरात, बहुत हसीन थे वो, बहुत खूबसूरत थे वो, उनके हुस्न के चर्चे थे। बाप एक बार कह रहे थे कि यार इसके लिए लड़की कहाँ तलाशेंगे, अपने पड़ोस में तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा अमेरिका चले जाना, वहां गोरी चमड़ी की लड़कियां मिल जाती हैं। बड़ा हसीन था, मगर हुआ क्या, ढेंगे की बीमारी हो गई, गर्दन लटक गई, वो गर्दन फूलने वाली बीमारी, वो ढेंगे की बीमारी। अब तो उन्हें देखने को भी दिल नहीं करता। पहले उनके हुस्न का आलम ये था कि हुस्न देता है दावते जलवा, पर्दे ओढ़ ओढ़ के देखते हैं मुझे, और कुछ इतना बदनाम हो गया हूं मैं कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। अब हुस्न का हुक्का बुझा, अब उन्हें देखने को दिल नहीं करता। हजरात, एक बहुत बड़े डॉक्टर ने लिखा है कि अगर भीगे हुए हाथ से दिन में 5 बार अपने सर को छू लिया जाए तो कभी ढेंगे की बीमारी नहीं हो सकती है और उसे कभी सरसाम भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये वुज़ू की हिकमतें हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं और बता दूं। हजरात, एक कान के पीछे बड़ी मुतासिर नस होती है और उसे कोई हाज़िक हकीम ही समझ पाता है। आप पहले सकते की बीमारी चलती थी, यानी कौमे में इंसान चला जाता था, मशीनें नहीं थी पहले कि उसे मशीन में रख के, वो तो मरे हुए तक पे बिल बनाते रहते हैं। इन डॉक्टरों का मैं क्या जिक्र करूं। ये पेशा तो खिदमत खल्क के लिए था, मगर इसे डकैती में तब्दील कर दिया गया। ऐसा ऐसा इंजेक्शन लगाया जा रहा है जो 1 रुपये का खरीदा होता है और उसे आईसीयू में लगाया जाता है और गरीब आदमी की खाल उतार ली जाती है। 40-40, 50-50 हजार रुपये लिए जाते हैं। विडंबना यह है कि अपने समाज में अच्छे डॉक्टर नहीं बने, और अगर कुछ बन भी गए तो वो भी डाकू निकल गए। मैं चाहता ये था कि MBBS, MS, MD डॉक्टर बनते, मगर बेसिक तालीम मदरसे में हासिल करके बनते तो वो सर्जन भी होता, गुलाम मुस्तफा भी होता, उसे अपनी कौम का ख्याल भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मज़हब इस्लाम, कौम मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। न जाने कितने लोग सकते की बीमारी में दफना दिए गए। हकीम और तबीब होते नहीं थे बहुत दूर दूर तक, और सब नसें बंद हो जाती थी, कोई भी अपना काम नहीं करती। इतने बड़े नोट मत दो भैया, नोट छोटा ही आ जाए, गड्डी मोटी हो जाती है तो तसल्ली होती है, मैं फटा हुआ मत ले गई। अल्लाह, तो क्यों दे रहे हो ना, तुम ही चला लियो, हमारी क्यों बेइज्जती करा रहे हो दुकानदार जी। अच्छा, हम भी चालाक आदमी है, वो जब कहता है कि यार फटा हुआ दे रहे हो, मैंने तुम्ही ने तो दिया था। बोले हमने कब दिया? मैंने कहा हमारे पास तो काम ही नहीं है और तुमसे लेके तुम ही वापस करते हैं, है ना। सुभान अल्लाह बोलिए, बात समझने की कोशिश कीजिए, मुकम्मल मन लगाइए। जी। तो हजरात गिरामी,
तो ये नस, इसका काम ये है, इसका एक बड़ा काम और है, वो बताऊं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आदमी अगर बीमार, आदमी अगर प्यास उसे लगे, जी प्यास लगती जब है कि जब ये कान के पीछे की नस काम करती है ना। अगर ये नस काम करना छोड़ दे तो आदमी को प्यास का एहसास ही नहीं होगा, है ना। ये लिक्विड इसमें से निकलता है और गले में जाता है, और ये अच्छा वर्क जब ही करती है कि इस पे भीगे हुए हाथ से दिन में कम से कम 5 बार मालिश हो। सुभान अल्लाह। है ना। तो मैंने आपको इसकी भी हिकमत बताई। जी अब मैं चौथा फर्ज बताता हूं आपको। अपने पैरों को धोया करो टखनों तक। अब आप पैर धो रहे हैं, आपने पैर भी धो लिए, फर्ज आपको मैंने चारों बता दिए, आपका वुजू हो गया। मगर हजरात, इसमें क्या हिकमत है, पैर क्यों धुलवाए जा रहे हैं? जी आजकल लोग शिकायत करते मिलते हैं कि एक साहब मुझसे कह रहे, बोले मौल साहब ताबीज कर दो। मैंने कहा किस काम का? बोले रात को नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा बिजली नहीं आई होगी। बोले मौलवियों करोगे छोटी बात। मैंने कहा मतलब? बोले आया ना, यहाँ क्या परवाह है, इन्वेटर है, इन्वेटर अगर काम करना छोड़ दे तो फिर जनरेटर है। तो मैंने कहा हर काम ताबीज से निकालवा लोगे? हर काम ताबीज से नहीं होता। जी बेशक, है ना। और हर एक के ताबीज से भी नहीं होता। जी ये भी सुन लेना कान खोल के। ये लटका बाबा, मटका बाबा, झटका बाबा और बेगुसले सांड जो बैठे हैं ताबीज करने के लिए, उनके ताबीजों से कुछ भी नहीं होगा। किसी अल्लाह वाला अगर दम कर देगा तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग दुकान खोले बैठे हैं। एक से मैंने पूछा कि साहब तुम्हारे ताबीज से कुछ फायदा होता है? बोले मुझे क्या पता। अल्लाह। मैंने कहा फिर? बोले मुझे फौरन फायदा होता है। बोले कैसे? बोले ताबीज देता हूं, पगली कम से कम 50 रुपए दे ही जाती है। अल्लाह। इन अम्माओं पे, हमारी पे भूत बहुत आ रहे हैं। जी है ना। इन्हें मशवरा देता हूं कि सुबह को उठ के फजर की नमाज पढ़ लिया करें और फिर कुरान की तिलावत कर लिया करें। इंशाअल्लाह भूत क्या, भूत का बाप तक नहीं आएगा। जी बेशक, है ना। और वो डाकुओं की दुकान बंद हो जाएगी। इस्लाम तावीजों वाला मजहब नहीं है। इस्लाम तो 5 वक्ता नमाजों वाला मजहब है, कुरान की तिलावत करने वाला मजहब है, माँ के तलवे चूमने वाला मजहब है, अदब से बाप का चेहरा देखने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, मुफ्ती शकील साहब किबला, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसा करो, मैं तावीज तो करता नहीं हूं, किसी हकीम के पास चले जाओ। डॉक्टर के पास मत जाना, नशे का इंजेक्शन लगा के सुला देगा और फिर हार्ट मुतासिर होगा। हकीम साहब के पास चले गए, उन्होंने सबूब दिया, माजून दिया, पिल्स दी, खर्चा तो बड़ा बनाया, मगर जब वो लेके चल दिए तो उन्होंने पूछा कि फायदा हो जाएगा? बोले यकीनन हो जाएगा, मगर जब सोने के लिए जाना तो पैर जरूर धो लेना। बोले इतनी दवा के बाद भी पैर? मुझे नींद नहीं आ रही है, पैरों में दर्द नहीं है। नींद का पैरों से क्या मतलब है? जी है। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। रात के 12 बजे अचानक सर में दर्द उठे, आपके पास कोई गोली ना हो, जी बराबर में कोई हकीम या डॉक्टर ना हो, सर फटा जा रहा है दर्द से, तो घर की फुकनी ले लेना।
तुम कहोगे यार मौलाना रूढ़ीवादी हो, इस जमाने में फुकनी कहाँ रखी है? इस जमाने में तो लेटर होता है, जी फुकनी का जमाना गया। अब तो लेटर पुश किया जाता है और गैस का चूल्हा जला लिया जाता है। मैंने कहा चलो बेलन तो होगा। बोले वो तो होगा, बेलन जो कभी रोटी बढ़ाने के काम आता है और जरूरत पड़ती है तो आदमी को कूटने के भी काम। बड़ी बड़ी दबंग औरत है, उसे ले लेना, सपाट जमीन पे रखना, 15 मिनट इस पैर को घुमा देना, 15 मिनट इस पैर को घुमा देना, उसके ऊपर इंशाअल्लाह इफाका हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थाने में मैंने दरोगा जी को देखा, एक चोर को पकड़े हुए लिटाए हुए उसके तलवों पे लाठी पेल रहे। जी मैंने कहा इसकी तशरीफ पे पटा क्यों नहीं बजाते, आया इसके तलवे क्यों पीट रहे हो? तलवों से क्या मतलब है? बोले मौलाना साहब इसके दिमाग को कमजोर कर रहे हूं। अल्लाह। और अब तो वो चप्पलें भी चल गई हैं, वो घुटमुने वाली चप्पलें, हवाई चप्पलें, है ना? उनका सेंस क्या है? मतलब ये है कि वो आपकी एड़ियों पर आपके तलवों से चुभती हैं और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ना लो होता है और ना अप होता है। इसका मतलब पैरों का ताल्लुक सीधे दिमाग से है। अब पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 बरस पहले अपने मानने वालों से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साथियों जब सोने के लिए जाया करो तो वुजू कर लिया करो। बेशक, सुभान अल्लाह। असहाब ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आपका फरमान हरफ आखिर। मगर अदब से अर्ज करें, ये पूछना चाहते हैं, मसला तो ये है कि नींद नाक़िज़े वुजू है, यानी वुजू तोड़ देती है। जब हम सो जाएंगे तो फिर वुजू की जरूरत क्या है? जी इससे फायदा तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया कि एक एक फायदा नहीं बल्कि 3-3 अदद फायदे होंगे। सुभान अल्लाह। नंबर 1, जब तुम वुजू करके सोओगे तो तुम्हें चैन की नींद आ जाएगी। सुभान अल्लाह। और फिर तुम आम सोने और उठने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि तुम्हारा शुमार पूरी रात के आबिदों में किया जाएगा। सुभान अल्लाह। सो गए, चैन की नींद सो गए, पूरी एनर्जी मिल गई, सुबह को उठे तो इस वुजू के सदके में सारी रात के आबिद कहलाए। सुभान अल्लाह। नंबर 3 सबसे बड़ा फायदा, जी। और अगर सो के उठ ना सके, अल्लाह, यानी उठाए गए, यानी मौत आ गई, तो सबसे बड़ा फायदा मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब तुम्हें मौत आ गई, वुजू करके सोए थे, तो तुम आम मरने वालों में शुमार नहीं किए जाओगे, बल्कि तुम मेरी उम्मत के शहीदों में शुमार किए जाओगे। सुभान अल्लाह। गोया के कल मैदान महशर में हमारा आपका हिसाब किताब हजरत इमाम हुसैन के साथ हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात 4 फर्ज मैंने तुम्हें बताए, मगर मिर्जागंज वालों बहुत भोले हो, गिरदो नवा से आने वाले लोग तुम भी बहुत भोले लग रहे हो। ऐसे ही वुजू करते हो तुम, जैसे मैंने बताया? अरे ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूं। गर्दन हिला रहे हो, पैसे लुटा रहे हो। हजरात वुजू तो ऐसे मैं भी नहीं करता हूं। पहले पहुंचो तक हाथ धोए जाते हैं 3-3 बार। जी। बोलो। फिर कुल्ली की जाती है, फिर नाक में पानी चढ़ाया जाता कच्ची हड्डी तक। उसके बाद कहीं चेहरे का नंबर आता है, और ये जिक्र कुरान में नहीं है। कुरान में तो सीधे सीधे ये है, ईमान वालों जब तुम इरादा करो तो अपने चेहरों को धोया करो। कुरान में नहीं है, मगर ये मुस्तफा के फरमान में तो है। अल्लाह के फरमान में नहीं है, मगर मुस्तफा
के फरमान में है, ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है। मेरे भाइयों, पहले हाथ धुलवाए गए, फिर कुल्ली करवाई गई, फिर नाक में पानी चढ़वाया गया। ये सुन्नत मुस्तफा है। मेरे भाइयों, ऐलान करो कि मुस्तफा ने कुरान की खिलाफ वर्जी की है। कुरान कहता है जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। ये ऐलान कर नहीं सकते। तुम मुझे कहने दो कि जब तब तक सुन्नत तक नहीं पहुंचोगे तो फर्ज अदा नहीं होगा, और जब तक मुस्तफा तक नहीं पहुंचोगे तो खुदा तक रसाई नहीं होगी। मुस्तफा को मानना जरूरी है खुदा तक पहुंचने के। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल। अरे मैं मानता हूं भाई, अब तो बोल देते थोड़ा सा। सुभान अल्लाह। अरे मैं मानता हूं अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है।